लड़के ने अपने सौतेली माँ के पिता से फोन पर बात करने का फायदा उठाया। उसने अपने हाथ उसकी तरफ बढ़ाए। अपनी सौतेली माँ को व्यस्त बात करते देख वह और भी मुस्कुराया। आखिरकार सौतेली माँ फोन के साथ दर्द से चली गई। 3 महीने पहले ऐना ने अपने पति से शादी की, जो उससे 17 साल बड़ा है और 12 साल के लड़के की सौतेली माँ बन गई। ऐना सुंदर और दयालु है। वह अपने सौतेले बेटे के सामने कोमल पक्ष दिखाने और अच्छे संबंध के लिए कोशिश कर रही है, लेकिन दिखने में भोला और सीधा सौतेला बेटा थोड़ा अजीब और खतरनाक लगता है। वह फोन पर बात करते समय उसे गलत तरीके से छूता, स्कूल से भेजे गए पत्रों को छुपाता और झूठ बोलता कि स्कूल में चिकन पॉक्स का प्रकोप है, इसलिए उसे घर आना पड़ा। तैराकी के दौरान ऐना की ओर उसकी नजरें भी उसे बहुत अनकंफर्टेबल कर देती थी। सौभाग्य से उसके पति की वापसी ने अस्थायी रूप से उसे सुकून दिया। ऐना इस बारे में अपने पति से बात करना चाहती थी, लेकिन झिझक रही थी, नहीं जानती थी कि कैसे शुरू करें। अचानक उसके सौतेले बेटे ने खुद ही इस विषय को उठाया। एक दिन वो तीनों रात के खाने के लिए होटल में गए। भोजन के दौरान सौतेले बेटे ने पिता से गेम कंसोल के लिए पैसे मांगे। ऐना हैरान रह गई और पूछा, क्या तुमने मेज से 1000 युआन नहीं लिए थे? क्या वह गेम खरीदने को पर्याप्त नहीं है? सौतेले बेटे ने मना कर दिया। अगर ऐना ने उसे अपनी आंखों से पैसे लेते हुए नहीं देखा होता तो वह उसके भोले चेहरे से बहक जाती। घर लौटने के बाद ऐना अपने सौतेले बेटे के कमरे में गई। वह पैसे ढूंढकर अपने पति को कुछ दिखाना चाहती थी। इस खोज ने एक खतरनाक और अजीब दुनिया का दरवाजा खोल दिया। उसे स्कूल से भेजा गया पत्र मिला, लेकिन वह पढ़ने लायक नहीं था, इसलिए वह प्रिंसिपल से पूछने के लिए स्कूल गई। पता चला कि स्कूल में कोई चिकन पॉक्स का प्रकोप नहीं था और सौतेला बेटा छुट्टी पर नहीं था। उसे स्कूल से निकाला गया था। वह डेटिंग कर रहे जोड़ों को ताक झांक करता और अपनी कल्पनाओं के आधार पर अश्लील चित्र बनाता। स्कूल ने उसे डांटा और समझाया, लेकिन इसका कोई असर नहीं हुआ। सबसे महत्वपूर्ण बात, वह छोटे जानवरों को तकलीफ देता और मारता। बिल्ली के बच्चे और पिल्ले को भयानक हालत में छोड़ देता। स्कूल को उसके साथ क्या करना है यह नहीं पता था। उसने कई बार उसके पिता से बात की, लेकिन बेकार था। स्कूल के पास उसे निकालने के अलावा कोई चारा नहीं था। ऐना बेहद हैरान थी। वह इस बात से नहीं कि उसका सौतेला बेटा कितना अजीब और खतरनाक था, बल्कि इस बात से कि उसके पति को पता था और उसने कुछ नहीं किया। एक 25 वर्षीय सुंदर महिला जिसका 12 वर्षीय सौतेला बेटा है। सबसे बुरी बात यह है कि यह नासमझ सौतेला बेटा उसके प्रति कुछ गड़बड़ इरादे रखता है और एक झूठा और विकृत है। ऐना ने अपने पति को स्थिति समझाने की कोशिश की, लेकिन उसने लापरवाही से कहा कि बच्चा अभी छोटा है और जैसे जैसे बड़ा होगा खुद सही और गलत को समझ जाएगा। अन्ना इस रवैये से लगभग गुस्से में हो गई। जैसे ही उसका गुस्सा फटने वाला था, उसके पति में अचानक भावुक हो गया, ये कहते हुए कि उसकी माँ के गुजरने के बाद उनका बेटा अचानक बदल गया। उसकी माँ की मौत का सदमा पड़ा था और उन्हें कुछ समय देना चाहिए। ऐना इस सफाई से अस्थायी रूप से शांत हो गई, लेकिन उसने धीरे धीरे खोजा कि उसके पति की पूर्व पत्नी की मौत भी उसके सौतेले बेटे से संबंधित लगती है। उसके पति ने कहा कि उसकी पूर्व पत्नी की मौत दिल का दौरा पड़ने से हुई थी, लेकिन दोस्त ने कहा कि वह नहाते समय हेयर ड्रायर से बिजली के झटके से मरी। ऐना संदेहों से भरी थी और उत्तर नहीं पा सकी। वह चुपचाप अपने सौतेले बेटे के छुपी हुई जगह बड़े घर की अटारी में गई। वह अंदर महिलाओं के कपड़ों का डिब्बा देखकर चौंक गई, जिसमें छोटी लड़कियों से लेकर बड़ी उम्र की महिलाओं के कपड़े थे। उसने सोचा कि शायद सौतेला बेटा माँ की मौत के बाद प्यार की कमी के कारण महिलाओं पर अधिक ध्यान दे रहा था। उसने गंभीरता से बात कर दिलासा देने की कोशिश की, लेकिन सौतेला बेटा माँ की मौत के प्रति भावहीन था। उसने उसके बारे में बात करते समय भी नफरत से बात की। ऐना उसके रवैये से हैरान थी, लेकिन सौतेले बेटे ने कहा कि उसकी माँ उसके पिता के साथ रहते हुए बहुत सख्त थी और उसने उसे बिल्कुल भी दिलचस्प नहीं पाया। सौतेले बेटे ने क्या यह बेहतर नहीं था कि वह मर गई? अब उसके पास एक कम उम्र की और खूबसूरत माँ है। वह ऐसे बेरहम बातें कह रहा था। ऐना ने तुरंत अपने पति को ढूंढा और समझाया, लेकिन वह बहुत नाराज हो गया, यह सोचते हुए कि ऐना जानबूझकर उसके बेटे को परेशान कर रही थी, क्योंकि उसे वह पसंद नहीं था। ऐना को आखिरकार समझ में आ गया, पिता और पुत्र खून से बंधे होते हैं। भले ही उनकी हड्डियां टूट जाएं, वे तब भी नसों से जुड़े होते हैं। वह केवल एक बाहरी व्यक्ति है, इसलिए उसने उनके बीच में ना पड़ने का फैसला किया और किनारे से पिता और पुत्र को अपनी सुंदर कल्पनाओं में डूबा हुआ देखा। वह समझदार बनकर कोई मुश्किल खड़ी नहीं करना चाहती थी। जब तक वे उससे परेशान नहीं करते तब तक सब ठीक था, लेकिन एक दिन उसने सीलिंग में कुछ अजीब देखा और याद किया कि ऊपरी कमरा बेडरूम के ठीक ऊपर था। जब वह ऊपर जांच करने गई तो उसने ऊपरी कमरे में एक सुराख पाया। सुराख सीधे उस बिस्तर की ओर था जहां वह और उसका पति हर रात सोते थे। यह पता चला कि उसका सौतेला बेटा उसे और उसके पति को देख रहा था। उसने नाराज होकर अपने सौतेले बेटे से सवाल किया, लेकिन उसने कहा कि वह केवल अपने पिता के नवविवाहित जीवन के बारे में चिंतित था और वो किसी को नुकसान नहीं पहुंचाएगा। जैसे जैसे ऐना का गुस्सा बढ़ता गया, सौतेले बेटे ने धमकी दी कि अगर वह एक नाफरमान मां को हटा सका है तो दूसरी को भी हटा सकता है। उसने उम्मीद की कि ऐना ऐसा दिखाएगी जैसे कुछ हुआ नहीं, लेकिन ऐना कैसे झूठा नाटक कर सकती थी कि कुछ हुआ ही नहीं। उसने तुरंत अपने पति को फिर से बुलाया और उसे ऊपरी कमरे में सुराख दिखाया, पर उन्हें वह वो छेद ढका हुआ मिला। उसके पति ने पहले सोचा कि वह बेवजह हंगामा कर रही है, लेकिन फिर उसे एहसास हुआ कि ऐना ऐसा तर्कहीन नहीं करेगी। एक पल के लिए उसे नहीं पता था कि किस पर विश्वास करे, क्योंकि वह जानता था कि उसका बेटा सामान्य नहीं था। अगले दिन पेपर बॉय ने उसे पूल की ओर ले जाकर दिखाया, जहां उसने परिवार के कुत्ते को पानी में मरा हुआ पाया। उसने अपने बेटे को बुलाया, जिसने कुत्ते के शरीर की ओर देखा और फिर बिना कुछ कहे अपने पिता की ओर देखा। पिता और पुत्र ने कुछ सेकंड के लिए एक दूसरे को घूरा और अंत में बिना कुछ कहे पिता चुपचाप वहां से चला गया। बेटे ने एक पत्थर उठाया और कुत्ते को मारना शुरू कर दिया, जैसे कि अपने डर को निकाल रहा हो। ऐना छुपकर एक दिमाग के डॉक्टर से मिलने गई। उसने अपने डर को कम करने के लिए डॉक्टर की मदद लेने की कोशिश की, लेकिन डर और बढ़ गया। एक पल के लिए उसने अपने सौतेले बेटे का गला घोंटने का भी सोचा, लेकिन उसके पति ने शोर सुनकर उसे रोक लिया। उसे दिमाग को शांत करने की गोली दी गई और पागल खाने भेज दिया गया। मानसिक अस्पताल में अपने समय के दौरान उसने अपने सौतेले बेटे को मारने के विभिन्न तरीकों के बारे में भी बहुत सोचा। आखिरकार उसने असली बात को समझ लिया, अगर उसका सौतेला बेटा अपनी सौतेली माँ को मार सकता है तो वह क्यों नहीं। इसलिए वह जल्दी ठीक हो गई और उसे छुट्टी दे दी गई। अपने पति के सामने वह अपने वास्तविक चेहरे में लौट आई। अपने सौतेले बेटे के सामने उसने ऐसा दिखाया जैसे उसने अतीत को भुला दिया हो। उससे बातें की और उसके साथ नए पालतू कुत्ते को सैर कराई, जैसे एक बड़ी बहन कराती है। उसी समय एक कार पास की सड़क पर तेजी से दौड़ी। ऐना ने कुत्ते का पसंदीदा खिलौना बाहर फेंक दिया और सौतेला बेटा कुत्ते के साथ उसके पीछे भागा, लेकिन तेज रफ्तार कार से टकराकर वहीं मारा गया। ऐना ने बिना किसी इमोशन के देखा, अपनी कामयाबी और पहचान को छुपाते हुए।